नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 23 है बुक आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर नंबर 23 बुक जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनका जन्म सन 1926 ईस्वी और निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उप संपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित हैं। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है और इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। यानी इस कविता के अंदर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता के अंदर बुक से रिलेटेड उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल देकर हमें किस प्रकार इंसान, प्राणी, पक्षी सब संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष को सौंदर्य के रूप में दिखाने का हमारे सामने उन्होंने प्रयत्न किया है। तो दोस्तों, अब हम इस कविता को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। इन 4 लाइनों में कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का जो मार्ग है वो बहुत ही संघर्षशील है, क्योंकि जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए जब संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ ये है कि बिना संघर्ष के किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। इसीलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह कवि की नज़रों में सुंदर दिखाई देने लगता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, 2 पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। यानी इन लाइनों में कवि कहते हैं कि बाज पक्षी जो है वो अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ झपट मारता है और जिस तेज़ी से वो अपने चंगुल में अपने शिकार को दबोच कर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। और इसी ही तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाए सांप का आक्रामक रूप भी सुंदर दिखाई देने लगता है। तो जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए जब वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां चुनकर खाने लगती है और उसके लिए संघर्ष करती है, तब उसका जो सौंदर्य है वह अनूठा लगता है, यानी अनुपम लगता है, सुंदर दिखाई देने लगता है। दावे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। यानी यहाँ पर इन लाइनों में कवि कहते हैं
कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में से एक एक कदम सावधानीपूर्वक रखता हुआ जब वो चलता है कि किसी को जरा सी भी भनक न हो, आहट न हो, तो इस रूप में वह बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। वैसे ही तोता जो है वो डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर जब बैठता है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़ के उल्टा लटकने का जो खतरा है वो मोल लेता है। तब उसका भूख मिटाने के लिए ये जो किया गया संघर्ष जो है बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देने लगता है। या फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उससे उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वह और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता के अंदर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमें ये समझाया है कि भूख जो है वो प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है और प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रकार का प्रयास करता है। और इस प्रकार कवि ने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा हमें दी है। और इसी प्रकार जो प्राणी संघर्ष करता है उसके अंदर कवि को अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ भूख का वर्णन एक सौंदर्य के रूप में, एक संघर्ष को सौंदर्य के रूप में हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है? तो उसका आंसर है कि कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा है जब अपनी भूख मिटाने के लिए वो संघर्ष करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? तो उसका आंसर है कि कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है जब वह अपने दो पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती हैं। तीसरा प्रश्न है कि कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? तो उसका आंसर है कि प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो यहाँ पर इन लाइनों में कवि सर्वेश्वर दयाल कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग सिर्फ एक ही है और वो है संघर्ष। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।